जन्नते नज़ीर वादिये कश्मीर के नौजवान तालिब इल्मों को मिस्टर धरेजा सलाम पेश करता है। इंशाल्लाह धरेजा एकेडमी के प्लेटफॉर्म से 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए लेक्चर्स ऑन एयर होंगे और आपके लिए मैथमेटिक्स के हवाले से टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी, आपको फार्मूलाज मिलेंगे, आपको मैथमेटिक्स अब इंशाल्लाह इंतहाई आसान तरीके से पेश की जाएगी। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं कश्मीर के विजिट पे गया था, कश्मीरी दोस्तों भाइयों की मोहब्बतें समेटी और आज भी मुझे वो याद है कि जहाँ इतने खूबसूरत एरियाज़ के खूबसूरत लोग तालीम के हवाले से कश्मीरी भाइयों में जो एक जज्बा पाया जाता है, उस जज्बे को मैं सलाम पेश करता हूँ। बात हम करते हैं मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है रेक्टेंगुलर अरे अरेंजमेंट ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स इनटू रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। छोटी क्लासेस में सिर्फ रियल नंबर की बात की जाती है, हायर क्लासेस में रियल की बात भी करते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं उसकी एंट्रीज। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स क्या चीज है। हमने एक मैट्रिक्स लिखा, अगर अब कोई पूछे कि इसमें रोज कौन सी हैं तो याद रखिएगा, ये अगर हॉरिजॉन्टल लाइन में बात करूं ये वाली, तो ये इसे हम कहते हैं फर्स्ट रो और इसको हम कहेंगे सेकंड रो। ये दोनों क्या हैं? ये हमारे पास रोज हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो। और अगर हम बात करें कॉलम की तो याद रखिएगा ये जो वर्टिकल है, ये वर्टिकल, अगर मैं इसको कुछ यूं दिखाऊं तो ये वर्टिकल जो है दिस इज कॉल्ड कॉलम। ये फर्स्ट कॉलम है और यकीनन ये कौन सा है? ये सेकंड कॉलम है। दिस वन इज द सेकंड कॉलम। अब हम बात करते हैं एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और जिसमें ये एलिमेंट्स हैं तो हम इसे कहते हैं इसके 4 एलिमेंट्स, ए बी सी डी, ए सी बी डी, जिस तरह मर्जी पढ़ें, ये एलिमेंट्स या मेंबर्स या एंट्रीज कहलाती है मैट्रिक्स की। एक और मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, मैट्रिक्स का नाम हम लेते हैं, कहते हैं बी। अब इस मैट्रिक्स के हवाले से देखिए, एलिमेंट इसके हैं A11, A12। अब इस मैट्रिक्स के हवाले से हम ये बात करें तो ये जो इसके सबस्क्रिप्ट हैं ये इन एलिमेंट्स की लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो कैसे? A11 से मुराद है ये वो एलिमेंट है जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, पहले रो का नंबर लिखा जाता है फिर कॉलम का नंबर लिखा जाता है। ये अब आप अगर देखें तो आप यहाँ ये फर्स्ट रो की भी बात कर रहे हैं, A11 आ गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अगर आप सेकंड रो में आ गए तो A21 से मुराद है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 से मुराद है सेकंड रो सेकंड कॉलम। बी को अगर हम एक और अंदाज में लिखें, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं AIJ, और इसमें लिख सकते हैं ये 2/2 है। ये ऑर्डर में हम आगे जाके बताएंगे कि ऑर्डर क्या चीज़ है, तो हम इसे लिख सकते हैं I जो है रिप्रेजेंट करता है रो को और J रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। इस एलिमेंट को हम नाम देते हैं जनरल एलिमेंट, इसे जर्नल एलिमेंट भी कहा जाता है। कौन सा एलिमेंट? AIJ इज कॉल्ड जनरल एलिमेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसे हम कालिब का मर्तबा भी कहते हैं। ऑर्डर, द साइज, ऑर्डर को साइज भी कह सकते हैं। द ऑर्डर साइज ऑफ अ मैट्रिक्स
इज नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। बात जरा समझ नहीं आती तो हम चलते हैं, देखते हैं मिसाल से कि क्या बात है। एक मैट्रिक्स ए लिया, उसमें एलिमेंट्स हमने लिखे 5 2 7 7 लिख लें, -7 लिख लें, आपको कोई रोक सकता है? अब देखिए इसमें हम देखेंगे इसमें रोज कितनी है। सबसे पहले काउंट करना है रोज, कितनी रोज हैं? एक ही रो है। और कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3। तो हमारे पास ये एक रो और 3 कॉलम्स, हम इसे लिखेंगे 1/3। 1/3 यानी नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, 1/3। पढ़ते इसे इस तरह से। अब अगर हम देखें तो इसमें कितनी रोज हैं? यकीनन 1 2 रोज हैं। और कितने कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स हैं। 2 रोज 2 कॉलम्स, इसका ऑर्डर हो गया 2/2। और उसके बाद हम एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं। क्या आप बता सकते हैं कितनी रोज हैं? 1 2 3, 3 रोज हैं। और कितने कॉलम? 1। तो इसका ऑर्डर होगा 3/1। 3 रोज 1 कॉलम। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज into number of columns. Write the order of the following matrices in matrices का ऑर्डर हमने लिखना है। matrices कौन से हैं? matrices हैं ये। याद रहे कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर आपको याद हो डेफिनेशन तो मैं दोहराता चलूं, किसी मैट्रिक्स के साइज को उसका ऑर्डर कहा जाता है। यानी उसका साइज क्या है, उसके स्ट्रक्चर का साइज क्या है, हम देखेंगे उसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। रोज कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। आइए आपकी मदद से हम इनकी रोज और कॉलम्स को चेक करते हैं। इसकी कितनी रोज हैं? 2। और इसके कॉलम कितने हैं? 2 2/2। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, आपने ज़हन में रखना है कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप साइड पे लिख देंगे ऑर्डर ऑफ ए इज 2/2। 2/2। बी का ऑर्डर 2 रोज 3 कॉलम्स, 2/3। सी का 3 रोज 1 कॉलम, 3/1। डी का 1 रो 3 कॉलम्स, 1/3। ई का 3 रोज 3 कॉलम्स, 3/3। F का 3 रोज 2 कॉलम्स, 3/2। और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये हमें कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं और कहा गया है कि आप देखिए इनमें से कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। सबसे पहले आप एक बात का ख्याल रखिएगा कि जो मैट्रिसेस सॉल्वेबल हैं, जैसे कि ये तीनों क्लियर हैं, इनमें मज़ीद सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। जबकि ये मैट्रिक्स है, इसको हम मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। हम इसे पहले सॉल्व कर लें ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। चलिए जी, हम पी को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 2 + 2 आपके पास यकीनन 4 आ गया, 6 एज इट आ गया, 8 - 2 6 हो गया। और यहाँ पर 6 7 और 1 जैसे लिखे थे वैसे के वैसे लिख दिए। 4 + 3 यकीनन 7 है, 2 + 2 4 है, 10 - 4 6 हो गया। आप पी को सॉल्व कर चुके। यहाँ ये बात आपने लिख दी कि दिस इम्प्लाइज दैट। इसी तरह से क्यू आप सॉल्व कर सकते हैं, तो क्यू को आपने सॉल्व कर दिया। 8 - 4 4, 8 - 1 7 आ गया। ये आर को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब जनाब हम कंपैरिजन अगर हम करें तो कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल आ रहे हैं। आप देखिए, जब हम एल की बात करें
L और R, ये देखिए 1 6 7 -3, 1 6 7 -3, दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों के एलिमेंट सेम हैं, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ L इज इक्वल टू मैट्रिक्स R। L और R मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पे R का और L का मामला क्लियर हो गया। अब हम M की तरफ चलते हैं। 4 7, देखिए 4 7 कोई आया जी Q, अब Q वाले को देखिए 4 7 आ गया, M भी 4 7 हो गया, तो इसका मतलब है M इज इक्वल टू मैट्रिक्स Q। M और Q बराबर आ गए। बाकी कौन से बच गए? बाकी बच गए दो, N और P। N में देखिए 4 6 6, 4 6 6, 6 7 1, 6 7 1, 7 4, 6 7 4, 6 P और N बराबर हो गए, तो P इज इक्वल टू N। ये मैट्रिसेस आपस में बराबर हो गए। हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमें क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स ए। बताया गया कि कौन से मैट्रिसेस ए के इक्वल नहीं है। पहले तो ये जो मैट्रिसेस दिए गए इनमें कोई कहीं सी में सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है? बिल्कुल है, सी में। पहले ज़रा उसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। एक यहाँ पर हम सी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आपके पास 6 4, फिर क्या आ रहा है 6 और 3, फिर क्या आ रहा है 2 और 9 - 2 7। ये हमने C को यहाँ पर लिख लिया, जगह की कमी की वजह से जरा छोटा करके लिखा है, माइक्रो अंदाज में लिख दिया। चलिए अब आप देखिए कि कौन से मैट्रिसेस वो कहता है इक्वल नहीं है। सबसे पहले A और C को अगर देखें तो ये तो इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ये हो गया कि A इज इक्वल टू C, A C के इक्वल है। A और अगर B की बात करें, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि इसका आर्डर क्या है। इसका आर्डर है 2/3 और इसका आर्डर है 2/2। इस मैट्रिक्स का आर्डर है, हमारे पास ये मैट्रिक्स सॉल्व किया, इसका आर्डर है 2/3 और इसका आर्डर क्या है? इसका आर्डर 3/2 है। तो जिन मैट्रिसेस के आर्डर सेम हैं वो आपस में इक्वल होंगे। एक आर्डर है 2/3। अब देखिए 2/3 वाला कोई और है? बिल्कुल है, ये 2/3 वाला ये मैट्रिक्स है, तो A इज इक्वल टू C हो गया। बाकी के आर्डर से A से मैच नहीं होते, लिहाजा इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि B इज नॉट इक्वल टू A। इसी तरह से D इज नॉट इक्वल टू A, ये इनके इक्वल नहीं है। बाकी हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। A इज इक्वल टू C, A और C इक्वल हैं, जबकि B और D ये A के इक्वल नहीं है। यहाँ पर ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।